नमस्कार, मैं भावना और आपका स्वागत है भावना की रसोई में। आज हम बनाएंगे वेज सीख कबाब और साथ में बनाएंगे पराठे। तो चलिए आप भी मज़ा लीजिए और बनाइए मेरे साथ ये रेसिपी। तो सबसे पहले शुरुआत करी हमने ये न्यूट्रीला लेने की। सोयाबीन का चूरा होता है ना, वो हमने ले लिया और पानी डालकर इसे गर्म कर लिया। ये बहुत जल्दी ही बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। अब इसे छन्नी में निकाल लीजिए आप सारा, और इसे अच्छे से इसका ये वाला पानी निकाल दीजिए। देखिए पानी निकल गया सारा। अब इसके बाद 2 से 3 बार या नल के नीचे आप इसे बहुत अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि जो सोयाबीन होता है ना, वो बनता इस तरह से है कि उसको धोना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उसमें झाग झाग से आते रहते हैं। इससे इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लीजिए और मिक्सी में डाल लीजिए। आप इसका सारा पानी निकल जाए और मिक्सी में इसको पीस लीजिए अच्छे से। जब ये पिस जाएगा, अब हमने बेसन भूना है। इसमें बेसन भी डलता है। कोई भी कबाब बनते हैं ना, तो उसमें चने की दाल या बेसन ज़रूर पड़ता है। ये है मसाला: प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, और साथ में थोड़ा सा खड़ा मसाला, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची। इन सबको हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। सारा खड़ा मसाला भी इसके साथ डालेंगे। जो इलायची है उसका छिलका हम हटा देंगे। इसे आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दाने होते हैं बड़ी छोटी इलायची के, वो इसमें पीस लीजिए आप। अब ये देखिए, इसमें अभी भी पानी बहुत ज़्यादा है। अब इसका पानी हम निकालेंगे। एक मलमल का कपड़ा लीजिए और उसमें सारा ये चूरा ले लीजिए सोयाबीन का, और अच्छे से दबा दबा कर इसका सारा पानी आप निकाल दीजिए। ये देखिए, खूब अच्छे से इसका निचोड़ के निकालिए पानी, तो ये पानी सारा निकल जाएगा और ये काफ़ी ड्राई हो जाता है। ये देखिए, अब देखिए कितना ड्राई हो गया है बिल्कुल ये, क्योंकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो भी था वो निकल चुका है। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। पहले डाल लीजिए बेसन इसमें। बेसन डालने के बाद मैंने डाले मसाले। ये गरम मसाला है, साथ में मैंने लाल मिर्च डाली है कुटी हुई, ये काला नमक है, और ये थोड़ा सा सादा नमक भी डाला है मैंने इसमें। मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लीजिए। ये हरा धनिया है, और उसके बाद जो मसाला हमने पीसा था ना, प्याज, लहसुन, अदरक वाला, और खड़े मसाले जो थे, वो जितना भी मसाला है वो सब इसमें डाल लीजिए और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। खूब अच्छे से मिला लीजिए। सारा मसाला आपस में मिक्स हो जाए, बेसन, न्यूट्रीला का चूरा। इसके बाद मैंने इसमें एक नींबू का रस भी डाला है, और एक कोयला मैंने गरम करा है, खूब अच्छे से तेज़ गरम कर लिया, और इस पर मैं डालूँगी थोड़ा सा बटर। तो आप देखिए, इससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। अब इसे तश्तरी आप बंद कर दीजिए। चलिए, अब हम करते हैं अपने पराठे की तैयारी। मैंने 3 चम्मच लिए हैं मैदा, और 3 ही 4 चम्मच मैं लूँगी इसमें आटा। ये रेशो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कुछ लोग लच्छा पराठा या परत वाले पराठे सिर्फ नान से बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ आटे से बनाते हैं। मैंने रेशो बराबर लिया है। इसमें नमक डाला है, साथ में डाला है दही, और आधी कटोरी दूध भी डाला है इसमें। इससे पराठे बहुत नरम और स्वादिष्ट बनते हैं। अब इस आटे को आप मल लीजिए। ये लीजिए, अच्छे से खूब गुत्थी लगाकर मलिए इसको। पराठे या नान का आटा जब भी आप मलें तो थोड़ी देर तक मलिए, जिससे इसमें बिल्कुल स्मूथनेस आ जाएगी और आटा काफ़ी लचीला हो जाता है देर तक मलने से। ये आटा हो गया हमारा तैयार। आप देखिए, ये भी ठंडा हो चुका है। इससे इसका स्मोकी फ्लेवर आ गया होगा। अब एक बार इसे और मिक्स कर लीजिए। अब हम बनाते हैं इसके कबाब।
एक मैंने पेंसिल ली है और इस तरीके से पेंसिल के आसपास इसको लपेट कर कबाब का रूप दे दिया। और देखिए फिर मैं बनाकर दिखाती हूँ। पेंसिल के आसपास सारा सोयाबीन वाला मटेरियल आप लपेटिए और इस तरह से आप सीख कबाब बना लीजिए। बहुत आसान होते हैं ये बनने, एक दो बार बनाएंगे आप तो बहुत इजीली बन जाएंगे ये देखिए इस तरह सारे कबाब बन के तैयार हो गए। आप पहले से बना लीजिए और इन्हें थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने के बाद ये तलने में बहुत आसानी होती है और फटते भी नहीं हैं बिल्कुल। इन्हें मीडियम स्लो फ्लेम पर सेकिए और शुरुआत में बिल्कुल चलाइए मत इनको। अब जब थोड़ी देर हो गई तो देखिए पलट दीजिए, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये बिल्कुल। ये लीजिए कबाब तो हमारे बनकर हो गए तैयार। देखिए कितने शानदार सीख कबाब लग रहे हैं ये। चलिए कबाब तैयार हैं, तो अब हम करते हैं पराठे की तैयारी। लोई को इस तरह नॉर्मल रोटी जैसे बेलते हैं ना, उस तरह से आप इसे बेल लीजिए और इसके ऊपर लगाइए ऑयल। ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। रिफाइंड लगाएं, राइस ब्रेन ऑयल लगाएं या फिर देसी घी भी लगा सकते हैं, जो आप पसंद करें। जब ऑयल लग जाए तो आप इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरह इसे कट लगा लीजिए। इससे परत आपके पराठे की बहुत अच्छी बनेगी। कट पूरे में ना लगाइए, थोड़ा बीच में ही लगाइए। ऊपर का और नीचे का दोनों भाग थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए इंच भर और इस तरह से कट लगा लीजिए। अब इस तरह लपेटते जाइए आप इसको। इस तरह से आप पूरी तरह से लपेट लीजिए और थोड़ा थोड़ा लंबाई में इस तरह खींचकर इसकी गोल गोल करके लोई बना लीजिए। जिस तरह हमने कटिंग की है ना, इसकी परत बहुत अच्छी बनती हैं। लच्छा पराठा बनाएं या आप नान बनाएं तो कई कई तरीक़ों से बनती है। मैंने आपको कई सारे तरीके बताए भी हैं बनाने, एक तरीका ये भी है, इसे भी आप ट्राई कीजिए। उसके बाद बस बेल लीजिए और तवे पे हम इसे सेक लेंगे। अब आप चाहें तो घी लगाकर पराठे की तरह सेकें या फिर इसे रोटी की तरह भी सेक सकते हैं। ऊपर से आप बटर लगाकर खा लीजिए, पर मैंने इसे पराठे की तरह सेका है। इसी टाइम इसमें राइस ब्रेन ऑयल लगाया है। हम राइस ब्रेन ऑयल ही खाते हैं, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए अब इसमें परत नज़र आ रही है ना आपको। कबाब के संग तो वैसे भी पराठे अच्छे लगते हैं, तो मैंने पराठे ही बनाए थे इसके। ये लीजिए अब तैयार हो गए हमारे पराठे और कबाब तो पहले से ही तैयार हैं, तो आप भी मज़े लीजिए। ये लीजिए तैयार हो गई मेरी कबाब पराठे वाली थाली। लीजिए तैयार है मेरे वेज सीख कबाब पराठे। आप भी मज़ा लीजिए, चटनी और प्याज भी साथ में है।